हेलो बच्चों, नमस्ते। और मैं हूं मंकेश और फिर से मैं लेकर आ गया हूं स्पोकन इंग्लिश का बेसिक और एडवांस सेंटेंसेस। और डेली स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाने वाले ऐसे शानदार सेंटेंसेस जो कि आप अपने लाइफ में बोलते ही बोलते रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप जाहिर सी बात है कि बहुत सारी ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जो कि शायद आपने कभी पहले नहीं सीखा था और आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे वेन एवर इट इज सीन, यानी जब देखो। जब हम बोलते हैं ना कि जब देखो वह काम करते रहती है, जब देखो वह गीत गाते रहता है, जब देखो मंकेश सर पढ़ाते रहते हैं, जब देखो वह अंग्रेजी में बातें करते रहता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वेन एवर इट इज सीन। यानी इंग्लिश की बात करें तो मीन्स दैट समथिंग हैपन, यानी कोई चीज़ या कोई घटना अनवरत जो घटित होता हो, और इज ट्रू एवरी टाइम इट इज सीन, या जब भी हम देखें तो वह अनवरत होते रहा हो या ट्रूथ हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेन एवर इट इज सीन, यानी जब देखो जब देखो। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं जब देखो तुम क्रिकेट खेलते रहते हो, ये जैसे हम बोलते हैं ना जब देखो, तो यहाँ हमने क्या देखा, जब देखो, यहाँ जब देखो तुम क्रिकेट खेलते रहते हो। तो इसका जो सेंटेंस होगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वेन एवर इट इज सीन। क्या लिखते हैं, वेन एवर इट इज सीन, और तुम क्रिकेट खेलते रहते हो। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यू कीप प्लेइंग क्रिकेट। क्या बोलोगे, यू कीप प्लेइंग क्रिकेट। जैसे जब देखो तुम अंग्रेजी बोलते रहते हो, तो क्या होगा, वेन एवर इट इज सीन यू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। तो इसके लिए एक शानदार मैं ट्रिक यहाँ बता रहा हूँ, और ये ट्रिक है जैसे वेन एवर यहाँ इट इज सीन, यानी जब देखो, और उसके बाद से लिखते हैं सब्जेक्ट कीप, और उसके बाद से आईएनजी, और उसके बाद से लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। जैसे तुम पढ़ते रहते हो तो क्या होगा, यू कीप स्टडिंग। रेखा गाते रहती है तो क्या होगा, रेखा कीप्स, कीप्स होगा ना, यस। तो देखो सब्जेक्ट हमने लिखा, सब्जेक्ट के बाद अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कीप्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कीप्स। यानी सब्जेक्ट में ही हो, सी हो, ईट हो, या कोई सिंगल नाउन हो, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कीप्स। उसके बाद से भर में आईएनजी, और उसके बाद से लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाते रहती है, सी कीप्स ईटिंग, सी कीप्स ईटिंग। क्या लिखोगे, सी कीप्स ईटिंग। वह गीत गाते रहती है तो सी कीप्स सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से हम लगातार बेहतर तरीके से हम बोलते चलेंगे। अब अगला है, यहाँ देखोगे, यहाँ आगे देखोगे कि जब देखो सीता बहाने बनाती रहती है, यानी सीता यानी एक्सक्यूज। जब देखो सीता बहाना बनाते रहती है, तब इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, तो देखोगे सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ, वेन एवर इट इज सीन। क्या बोलोगे, वेन एवर इट इज सीन। रेखा यहाँ सॉरी सीता है तो सीता लिखेंगे, सीता कीप्स मेकिंग एक्सक्यूजेस, सीता कीप्स मेकिंग एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज का मतलब बहाना बनाना, बहाना बनाना। जब देखो वे लोग गाली देते रहते हैं तो क्या होगा, वेन एवर इट इज सीन दे कीप एब्यूजिंग, दे कीप एब्यूजिंग। जब देखो वे लोग बच्चों से बातें करते रहते हैं, वेन एवर इट इज सीन दे कीप टॉकिंग टू द चिल्ड्रेन, यानी बच्चों से बातें करते रहते हैं। क्लियर है ना। अब आगे चलो, यहाँ जब देखो वे लोग लड़ाई करते रहते हैं, अब इसका क्या बनेगा, तो वेन एवर इट इज सीन, ये हम पूरा लिख लेंगे, वे लोग लड़ाई करते रहते हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ, वेन एवर इट इज सीन दे कीप क्वारलिंग, 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 यानी वे लोग जब देखो लड़ाई करते रहते हैं। तो ये एक शानदार ट्रिक है, और इस तरीके से हम चाहे तो अपने स्पोकन में शानदार सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब देखो वह किताबें पढ़ते रहता है, वेन एवर इट इज सीन, यस ही कीप्स रीडिंग बुक्स, ही कीप्स
रीडिंग बुक्स। जब देखो वे लोग बक बक करते रहते हैं तो क्या होगा कि वेन एवर इट इज सीन दे कीप मरमरिंग। मरमरिंग एक वर्ड है यहाँ, देखो क्या, तो यहाँ देखोगे मरमरिंग, ये मरमरिंग, और मरमरिंग का मतलब क्या होता है कि क्या करना, मरमरिंग यानी फुसफुसाना। क्या बोलोगे, फुसफुसाना। जब देखो वे लोग फुसफुसाते रहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये एक शानदार ट्रिक है। और अब आगे चलो, यहाँ हो गया क्लियर। यहाँ अब आगे देखो, अगला है यहाँ। अब देखो एक हम यहाँ स्ट्रक्चर लेकर आए हैं और ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होता है, तो मैंने बताया ना कि सब्जेक्ट जो होता है ये होता है ही, सी, इट, राम, आई, वी, यू, यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट होते हैं। तो इस केस में हमें यूज़ करना है यहाँ देखो, जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं हैज़ हैव। क्या यूज़ करोगे, हैज़ हैव। और उसके बाद से ऑलवेज बीन, क्या यूज़ करोगे, ऑलवेज बीन। उसके बाद यहाँ देखोगे, यहाँ हम यूज करेंगे फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। और उसके बाद से यहाँ ING फॉर्म, और उसके बाद से हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे हमेशा से क्रिकेट खेलने का शौक रहा है, बोलते हैं ना, मेरे पिताजी को हमेशा से अंग्रेजी बोलने का शौक रहा है, उन लोगों को हमेशा से बाजार घूमने का शौक रहा है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेज हैं ये हम ऐसे बनाते हैं, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव लिखते हैं, उसके बाद से ऑलवेज बीन। आई हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल, यानी मुझे बचपन से या क्या शौक रहा है किसी चीज़ का। यस, तो देखो अब यहाँ हम देखते हैं कि मेरे पिताजी को हमेशा से अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने का शौक रहा है, मेरे पिताजी को। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हमको समझना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, मेरे पिताजी, यानी माय फादर। क्या लिखोगे, माय फादर। और उसके बाद से फादर है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ लिखोगे माय फादर हैज़। अब उसके बाद क्या लिखोगे, ऑलवेज बीन। माय फादर हैज़ ऑलवेज बीन। अब देखो पढ़ने का शौक रहा है, ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ क्या, रीडिंग इंग्लिश नॉवेल। यस, रीडिंग यानी वर्ब का चौथा फॉर्म मैंने बोला था, रीडिंग इंग्लिश नॉवेल, ये इंग्लिश नॉवेल। तो ये इस तरीके से, यानी माय फादर हैज़ ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ रीडिंग इंग्लिश नॉवेल, यानी मेरे पिताजी को हमेशा से अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने का शौक रहा है। यस, उन लोगों को हमेशा से क्रिकेट खेलने का शौक रहा है। तो क्या होगा, दे हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मंकेश सर को हमेशा से अंग्रेजी पढ़ाने का शौक रहा है, मंकेश सर हैज़ ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो ये एक बहुत ही शानदार ट्रिक है और इस पर हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बोल सकते हैं, और साथ ही साथ ये इस तरीके के सेंटेंसेस हम बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं। अब अगला है, यहाँ देखोगे, मेरे भाई को हमेशा से गरीबों की मदद करने का शौक रहा है। तो क्या होगा, माई ब्रदर। क्या बोलोगे, माई ब्रदर। क्या बोलोगे, माई ब्रदर। इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, और हमेशा से, यस, तो माई ब्रदर यहाँ लिखो, माई ब्रदर हैज़ ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ क्या, मदद करना, पीछे से हेल्पिंग द पुअर,
यस, यानी